हे तो आज मैं आप लोग को स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। आप उस पर कैसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैंने अपने 12th बोर्ड में इकोनॉमिक्स में स्कोर किया था 98 एंड मैं आपको अपने सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने फॉलो किया था एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख। लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टेप ये है, इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक और एक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा थ्योरी है और मैक्रो इकोनॉमिक में कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और कुछ थ्योरी होते हैं। तो थ्योरी को आपको कैसे स्टडी करना चाहिए, थ्योरी में आपको कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है, जो नॉन चेंजेबल होते हैं, जिसकी किस चीज़ का डेफिनेशन या किसी का एडवांटेज का मेन पॉइंट या डिसएडवांटेज का मेन पॉइंट, और चेंजेबल वो होते हैं जो हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और तो हमें थ्योरी को ऐसे प्रिपेयर करना चाहिए कि हमें नॉन चेंजेबल को लर्न करनी चाहिए एंड चेंजेबल को हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड न्यूमेरिकल्स को बेस्ट तरीका ये है प्रिपेयर करने का कि हमें उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। उसे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने हमारे लिए बहुत ईजी होंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो ये कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तीनों मेथड से कोई भी मेथड से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेशनल इनकम निकालने का या जीडीपी या टेम्पी निकालने का, डोमेस्टिक इनकम निकालने का, या फिर आपको फंक्शंस ऑफ आरबीआई कैसे मनी को कंट्रोल करता है, कैसे रेगुलेट करता है, क्या क्या मतलब उसके मेथड्स होते हैं, क्या क्या, और फिर सारे जो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई होता है वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। वो सब जो टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट है तो इसमें आपका फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट फार्मूला। तो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे फार्मूला होते हैं, तो आप वो फार्मूला को एक पेज में लिख लीजिए और उसे लर्न कर लीजिए। एंड फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी चीज़ के फार्मूला क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, या तो सिर्फ क्वेश्चन में आ सकते हैं कि इसकी फार्मूला बताइए। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट डायग्राम। तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, तो फिर आप मतलब सारे पॉसिबल वे करिए कि आप वो ग्राफ एग्ज़ाम पे ड्रॉ कर पाएँ। इसके लिए आप पहले ही वो ग्राफ्स प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने अपनी एग्ज़ाम्स में जितने क्वेश्चंस आए थे जिसमें पॉसिबल था ग्राफ ड्रॉ करना, मैंने सारे में ग्राफ ड्रॉ किया था और मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से लिखा था, इसलिए मेरा इसको 98 आया था। तो मैंने ग्राफ ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ किया था तो मुझे एक बेनिफिट मिला था, मुझे मार्क्स अच्छे मिले थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। थिंग इज़ अबाउट वर्ड लिमिट। तो आप जितने क्वेश्चन है सबको वर्ड लिमिट में लिखिए। जैसे कि 1 मार्क्स का तो उसे आप 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में लिखिए। 3 मार्क्स का तो उसे आप 60 वर्ड्स में लिखिए। 4 मार्क्स का है तो उसे आप 40 वर्ड्स में लिखिए। अगर 6 मार्क्स का तो उसे आप 100 वर्ड्स में लिखिए। तो आप अगर वर्ड लिमिट में लिखोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। थिंग इज़ अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस को कैसे आप अटेम्प्ट करते हो, कैसे आप प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका मार्क्स इंक्रीज़ करने का। मैंने 98 स्कोर किया है, तो फिर मैंने बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम में आंसर्स प्रेजेंट किए थे। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है उससे मैंने नॉर्मल आंसर्स लिखा था, और अगर जिसके 2 पार्ट्स रहते थे क्वेश्चन में तो उसे मैं आंसर में भी 2 पार्ट्स करती थी। मैं 1-2 लाइन गैप करके फिर सेकेंड पार्ट का आंसर लिखती थी। एंड जिस भी क्वेश्चंस में चार्ट पॉसिबल होता था ड्रॉ करने का या डायग्राम पॉसिबल होता था, मैं उसे ड्रॉ करती थी। यहाँ मैं एक्सप्लेन करती थी और मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करती थी। और डायग्राम को भी एक्सप्लेन करना है तो मैं लिखती थी कि डायग्राम में इन दिस डायग्राम या इन फिगर 1 पॉइंट डैश ये चीज़ है, ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, ये चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने उसे सारा लिखा था, सो मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है। तो आप भी ये चीज़ फॉलो करिए, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैंने सारे कीवर्ड्स लिखे थे, मैंने कीवर्ड्स लर्न किया था और मैंने कीवर्ड्स एग्ज़ाम्स में लिखे थे, तो मेरे अच्छे मार्क्स आए। और मैंने जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है उसमें भी क्वेश्चन में जो गिवन रहता था उसे मैं आंसर में भी लिखती थी और मैं गिवन करके लिखती थी, तो उससे भी शायद मुझे मार्क्स मिले होंगे। तो डायरेक्ट मैंने कभी भी आंसर डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया था। मैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो मैं पहले लिखती थी, गिवन करके लिखती थी, फिर मैं सॉल्व करती थी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि ये सारे टिप्स आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे हैप्पी, स्टे अपडेटेड एंड बाय बाय।